गुरु भगवान को नमन है। दर्द मुक्त जीवन। हम क्या कहते हैं कि पहले तो हम 5 किलोमीटर पैदल चल लेते थे, कैसा भी भार उठा लेते थे। मैं तो रस्सी कूद लेती थी, जो खाती थी एकदम पच जाता था, शरीर एकदम चुस्त दुरुस्त था। कितनी भी देर से सोती, सुबह एकदम तरोताजा उठती थी। हर तरह की एक्सरसाइज मुझसे आराम से हो जाती थी। मैं हर तरह का डांस कर लेती थी। मुझे तो कभी भी बिस्तर पर पड़े रहना पसंद ही नहीं था। चुस्ती, स्फूर्ति, उमंग और शक्ति मेरे ही दूसरे नाम थे। आराम से जमीन पर चौकड़ी लगाकर बैठ जाती थी, कभी कोई दिक्कत नहीं थी। और अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जीवन भर की गलत मानसिकता, गलत खानपान व गलत रहन सहन के कारण शरीर को अनेक प्रकार के दर्द व रोग घेर लेते हैं। अस्वस्थ शरीर हमारा बहुत मन ले जाता है। सद्गुरु ने हमें बताया कि तुम आत्मा हो, यह शरीर नहीं हो। यह शरीर तो एक रथ के समान है, जो तुम्हें अपने लक्ष्य भगवत प्राप्ति तक पहुंचाने का एकमात्र साधन है। अस्वस्थ शरीर के कारण हमारी साधना में विघ्न ना आए, इसी करुणा के वशीभूत हो। करुणामयी गुरु भगवान ने दर्द से मुक्ति के लिए कुछ युक्तियां बताई हैं। सबसे पहले है विश्वास करें। उपाय आसान है। दर्द शरीर के अंदर से शुरू हुआ है और इसका इलाज भी अंदर से ही होगा। दर्द शारीरिक से अधिक मानसिक होता है। दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। यह इंतजार करने के बजाय इसका इलाज करें। बीमारी के बारे में चिंता करते करते रातों की नींद ना गवाए। उठे, विचार करे और अपनी जीवन शैली को बदले। दर्द में खुद को कोसते रहने से मस्तिष्क स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा करता है, जो शरीर को अत्यधिक तनाव में ले जाता है। जिसे स्वयं से प्रेम है और शरीर की प्रारब्ध पर विश्वास है, वह हर हाल में प्रसन्न रहता है। उसका मस्तिष्क फील गुड हार्मोन्स पैदा करके उसकी दर्द के एहसास को दवा से पहले ही थोड़ा कम कर देता है। इलाज कराने से हमारा मन ही रुकावट देता है। मन कहता है, डॉक्टर के पास बहुत भीड़ है, मेरे पास इतना समय कहाँ है कि मैं लाइन में खड़ा रहूं। डॉक्टर महंगे टेस्ट लिख देगा। टेस्ट में कोई गंभीर बीमारी निकल आई तो दवा खाने से उसकी आदत पड़ जाती है। दवाइयां पहले बीमारी को पूरी तरह से बढ़ाती है और फिर खत्म करती है। इतना परहेज मेरे बस के नहीं है। मेरी बीमारी के बारे में किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। मन की इन बातों की ओर ध्यान ना दे, मन से ना मिले। अपने डॉक्टर के पास जाकर पूरी बात खुलकर कहे। चाहे तो घर से ही लिखकर ले जाए, ताकि वहां जल्दी जल्दी में कुछ भूल ना जाए। जो भी टेस्ट वे बताएं, सकारात्मक सोच से कराएं। विश्वास करें कि इस दर्द का उपाय है और वो भी आसान है। दूसरा है, दर्द होने पर बात करें, घुटते ना रहे। हर व्यक्ति के दर्द सहन करने का तरीका अलग होता है। सबसे पहले है चिंताग्रस्त। ऐसे व्यक्ति सोचते रहते हैं कि इस दर्द में इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। अब मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। मेरे माता पिता की जो बीमारी थी मुझ में जरूर आएगी। टीवी और इंटरनेट पर बीमारी के बारे में देख देख कर ऐसे लोग अपने आप को बीमारी का ही रूप बना लेते हैं। दूसरा है बहादुर।
ऐसे व्यक्ति जानते हैं कि दर्द है पर कभी शिकायत नहीं करते। इसी बात पर तो बचपन से ही इनकी तारीफ हुई है। कोई भी तकलीफ इनकी ड्यूटी से बढ़कर नहीं होती। इनके लिए अपनी बीमारी या तकलीफ की बात करना एक बहुत ही छोटी बात है, जबकि संसार में इतना दुख है, क्लेश है, कहीं ज्वालामुखी है तो कहीं सुनामी है। तीसरा है खोल में घुसा हुआ। ऐसे व्यक्ति जैसे ही दर्द होता है चुपचाप बिस्तर में घुस जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, बताते नहीं, बस आराम को ही इलाज मानते हैं। चौथा है स्वस्थता का नकाब। ऐसे व्यक्ति स्वयं को एक बहादुर सिपाही समझते हैं और दर्द के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। वे शरीर से मिल रहे संकेतों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। शायद इनके माता पिता डॉक्टर से डरते थे या फिर उनके चेहरे पर बीमारी की परेशानी के भाव से ये डरते थे। इस कारण ऐसे व्यक्ति एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां सब ठीक है। पांचवा है ग्रसित। ऐसे व्यक्ति अपने दर्द से चिपके रहना चाहते हैं क्योंकि यह इनकी मदद करता है, दूसरों या खुद पर दोषारोपण के लिए, दूसरों का प्रेम व ध्यान पाने के लिए, सेवा व आराम पाने के लिए। ऐसे व्यक्ति चाहते तो हैं ठीक होना, पर अपनी जीवन शैली में करते हैं ठीक उल्टा। छठा है आदर्शवादी। ये व्यक्ति ऐसे होते हैं, ऐसे व्यक्ति पर दर्द नहीं, वे दर्द पर हावी रहते हैं। वे अपनी स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं, वे नियमित जांच कराते हैं, दर्द निवारक नए नए प्रयोगों से हिचकिचाते नहीं हैं। वे दर्द का भी बाकी परिस्थितियों की तरह डटकर सामना करते हैं। ठीक से वे समय से हल्का सुपाच्य भोजन खाते हैं, व्यायाम करते हैं, वे भरपूर आराम भी करते हैं। अपने दर्द व शरीर से डरते भी नहीं और मुंह भी नहीं मोड़ते। आपने अपने दर्द के सहने के तरीके को जांच लिया होगा। आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, बस अपने आप से, पति अथवा पत्नी से और अपने डॉक्टर से बात करने की देरी है। तीसरा है अपनी गलतियों से सीखें कि हमने क्या क्या गलती की है। विश्राम करने के लिए थक कर चूर हो जाने तक इंतजार ना करें। हर 1 घंटे बाद 2 मिनट का ब्रेक ले। जहां भी हो शरीर व मस्तिष्क को शांत करें। इससे शरीर को आराम व मन को विश्राम मिलता है। जब हम एक दिन अपने आप को बहुत ज्यादा परिश्रम या गलत ढंग से उठने बैठने या अत्यधिक कसरत करने के कारण थक जाते हैं, तब हमें उसकी दर्द भरी कीमत अगले कई दिनों तक चुकानी पड़ती है। अपने शरीर पर कृपा करें, जबरदस्ती कुछ भी ना करें। किसी भी तरह के व्यायाम की शुरुआत हल्के वार्म अप और स्ट्रेचिंग से करें। ऐसा नहीं करने से मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, जो कि दर्द का कारण बन सकता है। इसी कारण व्यायाम पूरा होने पर रिलैक्सेशन, फिर हल्की स्ट्रेचिंग तथा शवासन करें। शरीर में इकट्ठी हुई ऊर्जा को भली प्रकार से महसूस करें। कुछ देर श्वासों पर ध्यान करें, परमात्मा का शुक्राना माने और स्वयं को भाग्यशाली महसूस करें। चौथा है भरपूर नींद ले। देखिए, नींद केवल शरीर ही नहीं अपितु मस्तिष्क के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। नींद में हमारा मन हर वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति को छोड़ देता है, अहंकार को छोड़ देता है। नींद में संसार का त्याग स्वतः ही हो जाता है। यही कारण है कि भरपूर निद्रा से जागने के बाद हम शक्ति, स्फूर्ति व चुस्ती अनुभव करते हैं। क्या आप अक्सर कहते हैं, उफ, मुझे रात भर नींद नहीं आई,
पूरी रात करवटें ही बदलता रहा, ठीक से सो ही नहीं पाया। यदि हां तो कुछ बातों पर ध्यान दे। रात्रि में किया गया गरिष्ठ भोजन ढंग से नहीं पचता है और नींद में विघ्न होता है। देर रात तक टीवी देखने से टीवी सीरियल का सारा तनाव, गम व खुशी हमारे अंदर आ जाती है। सीरियल्स में प्रयुक्त भड़भड़ाता संगीत मस्तिष्क को अशांत कर देता है और फिर लेटने पर जल्दी नींद नहीं आती। दोपहर में ज्यादा देर ना सोए, बस झपकी ले। सोने व जागने का समय निश्चित करे ताकि उस समय जैसे ही शरीर लेटे आरामदायक निद्रा में खो जाए। सोने से पहले गुरुवाणी पढ़े, श्वासों पर ध्यान करे, शांतिप्रद संगीत सुने। सोने से पहले सारे तनाव को त्याग दे। स्वयं से कहे, मैं गुरु भगवान के हाथों में पूर्णतया सुरक्षित हूँ। पांचवा है, शुक्राना माने, आभारी रहे। जब हम प्रकृति से शिकायत करते हैं तब प्रकृति से भी शिकवे बरसते हैं। जब हम प्रकृति का शुक्राना मानते हैं तब उसकी कृपा बरसती है। एक बार कुछ व्यक्तियों से हर रोज अपने जीवन की 5 कमियां लिखने के लिए कहा गया। उन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक तनाव, शारीरिक दर्द व अधूरे कार्यों को महसूस किया। इसके बाद अन्य कुछ लोगों से अपने जीवन की 5 अच्छी बातें लिखने के लिए कहा गया। वे भाग्यशाली हर पल शुक्रानों में जीते रहे। उन्होंने जीवन में गुरु कृपा के चमत्कार, बेहद सकारात्मकता व शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का अनुभव किया। मन से दुखी होने पर हम शरीर से भी दुखी हो जाते हैं, इसलिए खुशी देने वाली बातों को ही जीवन में स्थान दे। दर्द से ध्यान हटाए, कुछ ऐसा करें जो आपका शौक है। आप बेहतर अनुभव करेंगे। कुछ समय छोटे बच्चों के साथ अवश्य बिताएं। छोटे बच्चे इस पल में रहते हैं, बातों को पकड़ते नहीं हैं। उनके साथ हम भी उन्हीं की मासूम सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। माफ कर दे। विश्व प्रसिद्ध लेखिका लुई हे का मानना है कि माफ ना करना शरीर में असंख्य रोग जैसे कि कैंसर को जन्म देते हैं। सबको माफ करते चलो और बेकार के तनाव से बचे रहे। छठा है, हर समय दवा पर निर्भर ना रहे। गुरु कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ही दवाइयों की फैक्ट्री है, पर जैसे ही हल्का सा दर्द होता है तो हम पेन किलर ले लेते हैं। बाहर से इतना ज्यादा पेन किलर लेने के कारण शरीर अंदरूनी रूप से उन्हें बनाना कम करता जाता है। अपने शरीर की बात सुने। आप खुद अपने डॉक्टर हैं। प्राकृतिक तरीके जैसे कि योगाभ्यास, प्राणायाम इत्यादि अचूक दर्द निवारक है। जानवर तो कभी कोई दवा नहीं लेते, परंतु स्वस्थ और बढ़िया जीवन जीते हैं। योग में अनेकों आसन जानवरों से ही लिए गए हैं। दीर्घायु रहने के लिए लंबी गहरी सांस ले व नित्य योगाभ्यास अवश्य करें। सातवां है, चुस्त रहे, स्वस्थ रहे। गुरु ने बताया, पैदल व परहेज अच्छे स्वास्थ्य के गुर हैं। पैदल चलते समय व्यर्थ की बातचीत में समय बर्बाद ना करें। सामने देखते हुए चले व सर्वात्म भाव बनाए रखें। यही चलित ध्यान है। आसपास की जगहों पर पैदल ही जाए। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करें। जब भी मौका मिले पैदल चले। अपना कार्य स्वयं करें। इससे आप थकेंगे, रात को नींद भी अच्छी आएगी और उस नींद के दौरान आपका शरीर भरपूर ऊर्जा एकत्रित कर लेगा। यह न सोचे कि जब पूर्णतया ठीक हो जाएंगे तब व्यायाम करेंगे।
नियमित व्यायाम करते रहने से ही आप धीरे धीरे पूर्णतया स्वस्थ हो जाएंगे। व्यायाम से अपने आप ही पसीने के जरिए सारे टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जो भी व्यायाम आपको शक्ति दे, दर्द को कम करे, वह चुस्त दुरुस्त रखे, उसे जरूर 30 मिनट से 1 घंटे तक हर रोज करें। चाहे वह योगाभ्यास हो, तैराकी हो, नृत्य हो या फिर जिम हो। योगाभ्यास करते समय हर आसन में कुछ देर रुके और अपने ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य आज्ञा चक्र में ले आए। ऐसे में परमात्मा का ध्यान करें। इससे आपको ध्यान अभ्यास में मदद मिलेगी। हमेशा सीधे बैठे व सीधे खड़े हो। इससे शरीर थकता नहीं है, वह अलर्ट भी रहता है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहने से उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक मात्रा में चलता है। जब भी कुर्सी पर बैठे, कोशिश करें कि आपके पैर लटके न रहे। आपका हिप व घुटना एक दूसरे के समानांतर रहे। चाहे तो पैरों के नीचे छोटी चौकी, पीठ के निचले हिस्से के लिए एक कुशन या गद्दी रख सकते हैं। इससे कमर दर्द में राहत मिलेगी। कुछ गलत धारणाएं। व्यायाम मुझे थकाता है। इस धारणा के विपरीत व्यायाम आपको शक्ति देता है। 15 मिनट से शुरू करके 1 घंटे तक बढ़ाएं। व्यायाम तनाव को कम करता है, स्फूर्ति देता है, वजन कम करता है और शरीर को शक्ति देता है। हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, वह जोड़ों को ताकतवर बनाता है। व्यायाम दिमाग को तेज करने के साथ साथ आपके मन को भी प्रसन्न रखता है। व्यायाम एक प्राकृतिक एंटी डिप्रेसेंट है, क्योंकि व्यायाम के दौरान सीरोटोनिन, डोपामिन व एंडोर्फिन हार्मोन शरीर में पैदा होते हैं, जो हमें अंदर से ही खुशी का एहसास दिलाते हैं। नेक्स्ट है, इससे दर्द बढ़ेगा। दर्द व्यायाम के कारण नहीं, वरन मांसपेशियों के रुकने व फंसने के कारण होता है। व्यायाम से तो शरीर और खुलता है। व्यायाम करते समय श्वास व हृदय की गति दोनों ही तेज हो जाते हैं, जिसके कारण दर्द की जगह पर ऑक्सीजन तथा खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पहुंचकर शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। नेक्स्ट है, मेरे पास इतना समय कहाँ है। यदि आपके पास टीवी देखने, किताब पढ़ने और दोपहर में 2 घंटे सोने का समय है, तो आपके पास व्यायाम करने का समय भी अवश्य है। अपने को छले नहीं। 9वां है, हंसकर भी सुलझ जाती है उलझने। भीतर की उदासी डिप्रेशन जैसे कई रोगों को जन्म देती है। गुरु कहते हैं कि डिप्रेशन व दर्द दोनों बहने हैं। दोनों ही हमारे जीवन जीने के नजरिए पर असर डालते हैं। जीवन के कितने पल शेष हैं, यह सोचने की बजाय ध्यान दे कि एक एक पल में कितना भरपूर जीवन है। डिप्रेशन से ग्रसित लोग हर दर्द को कई गुना अधिक महसूस करते हैं। वे इस बात को छिपा जाते हैं कि उन्हें डिप्रेशन है, परंतु सही इलाज के लिए अपने डॉक्टर को पूरी जानकारी देना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन के इस गहन खोल से बाहर आए। सत्संग इसका एक बहुत ही सरल व सटीक उपाय है। एक बार अपने मन के अंधेरे से बाहर निकलकर सद्गुरु के प्रेम की रोशनी में आए और खिलखिलाकर हंसे। फिर देखे कि परमात्मा का दिया यह अनमोल तोहफा जीवन कितना सुंदर व दिव्य है। छोटे बच्चे दिन में 300 बार हंसते हैं और बड़े शायद 30 बार भी नहीं। हंसी एंडोर्फिन हार्मोन पैदा करके तनाव से मुक्ति देती है। हंसी एक प्राकृतिक दवा है। तभी आजकल सुबह पार्कों में हास्य व्यायाम कराए जाते हैं, क्योंकि दिन भर में तो मनुष्य हंसता ही नहीं,
दुखी व परेशान ही रहता है। शरीर और मन एक ही है। शारीरिक दर्द जब मन पर हावी होकर उसे उदास कर देता है, तो क्या मन को सद्गुरु सानिध्य से सकारात्मक बनाकर हंसते हुए हम दर्द को दूर नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। सद्गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं जो हम सबकी मुस्कुराहट और हंसी वापस लौटाते हैं। 10वां है, दर्द के कारण से दूर रहे। कहीं से कुछ सुनकर हमारा मन पहले ही राय बना लेता है कि हमारे दर्द का कारण यह है। जैसे बारिशों में हवा में नमी के ख्याल से जोड़ों का दर्द बढ़ता जाता है। बस में यात्रा के ख्याल से ही उल्टी सी आती है। परीक्षा भवन का नाम सुनते ही पेट खराब हो जाता है। बदलते मौसम का नाम सुनते ही नाक बहने लग जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पसंद नहीं करते, उसे देखते ही सिर में दर्द होने लगता है। लंबे सफर के बारे में सोचते ही कमर व पीठ दुखने लगती है। घबराए नहीं, यह सभी के साथ होता है। जितना ज्यादा आप किसी परिस्थिति या व्यक्ति से डरेंगे या पहले ही सोच लेंगे कि अब तो परेशानी या दर्द आया है, शरीर और मन भी उसी तीव्रता से आपकी बात मानकर वही रिएक्शन पैदा कर देगा। यदि कोई खाद्य पदार्थ आपको एलर्जी करता है, तो उसे देखते ही आपका दिमाग शरीर से एक संदेश भेजेगा और आपको लगने लगेगा कि एलर्जी शुरू हो गई है। बाहरी परिस्थिति से ज्यादा हमारा अपना मन ही सबसे बड़ा ट्रिगर है। अतः क्यों न उसे अपना दोस्त बना ले। जहां से परेशानी आ रही है उस कारण से दूर रहने का प्रयास करें। अपनी जीवन शैली को बदलने का प्रयास करें। ज्यादा चाय कॉफी लेना, तला भुना भोजन करना, देर से सोना व जागना, ज्यादा टीवी देखना, स्वयं को थकाना, पानी कम पीना, जंक फूड खाना, इसलिए आपके लिए नुकसानदेह है। हमारा शरीर अपनी सांकेतिक भाषा में हमें आगाह कर देता है कि शरीर के लिए क्या सही है और क्या गलत है। शरीर की बातें सुने। दीर्घायु व बढ़िया स्वास्थ्य चाहते हो तो ट्रिगर को समझे। हमारा गुस्सा व चिड़चिड़ाहट भी हमारे दर्द को बढ़ाती है। गुस्से को काबू करें, लंबी गहरी सांसें ले, दर्द भी कम होने लगेगा। गुरु भगवान बताते हैं कि हर ट्रिगर का ट्रिगर है तनाव। मानसिक व शारीरिक हर तरह के दर्द की यही जड़ है। तनाव ही ब्लड प्रेशर बढ़ाकर अच्छे भले व्यक्ति को फालिस का मरीज बना देता है, हृदय रोगी बना सकता है। तनाव होने से पहले ही संतुलित जीवन शैली बनाए। नियमित सत्संग अवश्य जाए, नियमित ध्यान करे, नियमित व्यायाम करे, हृदय को प्रेम से भर दे और हंसते खिलखिलाते रहे। 11वां है, दर्द निवारक भोजन ही औषधि है। ज्यादा मिर्च मसाले, घी, तेल से भरा भोजन मोटापा, आलस्य व सुस्ती बढ़ाएगा। ऐसे में पैदल चलने या व्यायाम का मन ही नहीं करेगा। भोजन आपका दुश्मन नहीं, दोस्त है। प्रकृति की तरफ देखिए। जब भी मीठा खाने का मन हो, फल खाएं। सलाद से दोस्ती बहुत फायदेमंद रहेगी। दोबारा भोजन न ले, टीवी देखते हुए न खाए। आराम से बैठकर प्रेम से खाए, भागते दौड़ते नहीं। रात्रि में सोने से कम 3 घंटे पहले भोजन करें। हमारा दिमाग 20 मिनट के बाद सिग्नल देता है कि तुम खा चुके, अब बस। इसलिए धीरे धीरे व चबा चबा कर खाए ताकि हम खाने से ही तृप्ति हो जाए। शादी व पार्टियों में ज्यादा ना खाए। प्लेट उनकी है पर पेट तो आपका है ना। जो पदार्थ आप खाना नहीं चाहते उन्हें फ्रीज में ना रखें। फ्रीज में आगे आगे ही कटोरी में कटा हुआ फल व सलाद रख दे। आपको याद रहेगा कि आपको यही खाना है। जल ही जीवन है।
प्रकृति का एक चमत्कार है पानी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी का सेवन अत्यंत आवश्यक है। पानी शरीर के तापमान को ठीक करता है, हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाता है, अशुद्धियां निकालता है, वह चेहरे को दमक प्रदान करता है। सर की रुसी, त्वचा का खिंचना, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, कब्ज, थकान और झुर्रियां, इन सब का मुख्य कारण पानी कम पीना ही अवश्य हो जाता है। इन सब का मुख्य कारण पानी कम पीना भी अवश्य हो सकता है। पानी परमात्मा की देन है, अमृत है, खूब पिए। अपने टेबल पर 4 बोतल भरकर 1 गिलास के साथ रखें, जो दिन भर में आपको अवश्य खत्म करना है। जब भी बाहर जाए तो पानी की बोतल भरकर जरूर साथ ले जाए। घर आने से पहले पूरी बोतल पानी पीकर अंदर आए। पानी में नींबू डालकर उसे और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिए, इससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट साफ होता है। खाना खाने से 1 या 2 घंटे पहले 2 गिलास पानी भूख को नियंत्रित करता है, वह हमें ज्यादा खाने से बचाता है। सोने से पहले 1 गिलास पिया गया पानी रात में हृदय गति व ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। गुरु भगवान के पावन प्रेम भरे सानिध्य में ही हम सकारात्मक सोच, उचित खान पान व उचित रहन सहन से एक भरपूर आनंदमय व स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाते हैं। स्वस्थ शरीर में मन भी स्वस्थ, आनंदित, प्रफुल्लित व भक्ति में रहता है। भगवान में हमारा ध्यान लगता है तथा जीवन के अंत में मनुष्य जीवन के लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।